Good morning, students. Today I am going to teach you the third lesson of English class 5 in the zoo. बच्चों, सबसे पहली बात, जू मीन्स क्या होता है? जू आपने देखा है कभी? जू मीन्स क्या होता है? जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। हिंदी में इसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो चिड़ियाघर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे चिड़िया रहती हैं, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि टाइगर्स हैं, जिराफ्स हैं, लॉयंस हैं, पीकॉक्स हैं, मंकीज़ हैं और बहुत सारे, फिर क्रोकोडाइल्स हैं, स्नैक्स हैं। तो ये सब रहते हैं एक साथ में, तो उसी स्थान को हम जू कहते हैं, या हिंदी में उसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो आइए हम लेसन देखें क्या है। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। पिछले रविवार को, लास्ट संडे मीन्स पिछले रविवार। अब आप लास्ट से कई सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे लास्ट डे पिछले दिन, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, लास्ट मंथ पिछले महीने। तो ऐसे हम लास्ट लगा के बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। पिछले संडे द वेदर वॉज क्लाउडी, मौसम बादलों से भरा हुआ था। अरुण, अब देखो वेदर मीन्स होता है ये मौसम, और क्लाउडी मीन्स बादलों से भरा हुआ। क्लाउड मीन्स बादल होता है, तो क्लाउडी मतलब बादलों से युक्त था। तो पिछले संडे को मौसम बादलों से भरा हुआ था। अरुण अलॉन्ग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा, अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ विजिटेड द जू, जू घूमने गई। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू, एज मीन्स जैसे ही, दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, जैसे ही वे पहुँचे द मेन गेट ऑफ द जू, जू के मेन गेट पर। गेट मीन्स आप जानते होंगे, गेट मीन्स फाटक और मेन मतलब मुख्य। तो जैसे ही वो चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुँचे, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये फुल स्टॉप नहीं, बल्कि ये कॉमा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रुकना है, फिर आगे बढ़ जाना, अभी वाक्य हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। दे सा अ ह्यूज क्राउड, उन्होंने काफ़ी बड़ी भीड़ देखा। ये देखिए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वो है जहाँ पे हमारा एक वाक्य ख़त्म होता है और फिर नया वाक्य शुरू होता है, और नए वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सम पीपल वर बाइंग, कुछ लोग, बाइंग मीन्स खरीद रहे थे, और सम पीपल मीन्स कुछ लोग खरीद रहे थे। एंट्रेंस टिकट्स, प्रवेश टिकट्स। प्रवेश टिकट वो होता है बच्चों कि जिसको खरीदने के बाद हमें उस चिड़ियाघर में जाने की अनुमति मिलती है, परमिशन मिलती है, और फिर हम जाके आराम से चिड़ियाघर के सारे जानवरों को देख पाते हैं। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स, कुछ लोग एंट्रेंस टिकट्स बाइंग मतलब खरीद रहे थे। वाइल, जबकि, वाइल मीन्स जबकि। अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज, जबकि और लोग, जो और भी लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, वो रिलैक्स कर रहे थे। रिलैक्स करना मतलब आराम करना, आराम कर रहे थे। इन द शेड ऑफ द ट्रीज, वृक्षों की छाया में। ट्रीज मीन्स पेड़ होता है बच्चों, आपके भी गांव में हर जगह पेड़ लगे हुए हैं, और शेड मीन्स छाया, तो वो पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। एज दे इंटर्ड द जू, जैसे ही ये दोनों बच्चे, कौन कौन? अरुण और नेहा, दोनों भाई बहन थे, ब्रदर एंड सिस्टर थे। तो जैसे ही ये जू में प्रवेश किए तो क्या हुआ? नेहा ने कहा, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू। अब नेहा, उसकी बहन थी, छोटी थी, वो कहती है मुझे डर लग रहा है। स्केयर्ड मीन्स भयभीत होना, डर जाना। मुझे डर लग रहा है। टू गो इनसाइड द जू, इस जू में जाने से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। डिड यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाई द एनिमल्स ऑफ द जू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि हम लोगों के ऊपर चिड़ियाघर के जानवर हमला कर देंगे? अटैक्ड मीन्स हमला किया जाना, बाय द एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा। बाय मीन्स बच्चों द्वारा होता है, के द्वारा। ऑफ द जू, चिड़ियाघर के। ऑफ मीन्स का, की, के, इसको जोड़ने के लिए बोल दिया जाता है। तो चिड़ियाघर के जानवरों के द्वारा हम पे हमला हो सकता है, ऐसा तुम नहीं सोचते हो? तो अरुण ने कहा, डोंट वरी नेहा, चिंता मत करो नेहा। इन द जू some animals are kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barrier. उसने ये कहा कि चिंता मत करो नेहा, चिड़ियाघर में कुछ जानवर आर केप्ट, रखे जाते हैं। ये कीप का थर्ड फॉर्म है बच्चों, कीप, केप्ट, केप्ट।
तो चिड़ियाघर में कुछ जानवर रखे जाते हैं पिंजरों में। केजेस मीन्स पिंजरा, केजेस मीन्स क्या होता है, पिंजरा। तो कुछ जानवर पिंजरों में रहते हैं। एंड सम आर केप्ट इन द एरिया, और कुछ रखे जाते हैं ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में, सराउंडेड बाय द बैरियर, जहाँ पर चारों तरफ से बैरियर घिरा होता है। बैरियर समझते हो, चारों तरफ से जहाँ पे उसको घेर दिया जाता है उसको हम बैरियर कहते हैं। लुक, देखो, लुक मीन्स देखो। देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर, यहाँ बहुत से जानवर हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेहा ने कहा, ओ यस, अरे हाँ, यस मीन्स हाँ, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट। अब उसका डर खत्म हो गया, उसके भाई ने उसको समझा दिया कि सब जानवर पिंजरे में होते हैं और उसमें बैरियर्स के अंदर होते हैं, तो फिर वो समझ गई कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, हम लोग सेफ हैं। तो उसने कहा, ओ यस, अरे हाँ, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं एक जिराफ देखना चाहूँगी। वेयर इज़ द जिराफ, जिराफ कहाँ है? तो बच्चों आप देख के बताइए यहाँ पे जिराफ कहाँ है। ये देखिए जिराफ खड़ा हुआ है, जिराफ कहाँ पे है? तो इसने क्या कहा, सी, अरुण ने कहा अपनी सिस्टर से, सी द जिराफ इज़ नियर द फेंस, कि जिराफ जो है वो चार दीवारी के पास है। फेंस मीन्स होता है चार दीवारी, चारों ओर से जो दीवार खींच दिया जाता है उसको चार दीवारी कहते हैं, तो वही इंग्लिश में उसे फेंस कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि जिराफ जो है वो चार दीवारी के पास में है। नियर मीन्स पास होता है, नियर मीन्स पास। इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, बच्चों आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। कभी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा जीव है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। फिलहाल इसकी गर्दन, नेक जो होती है बहुत ही लंबी होती है। ब्रदर लुक एट द मंकीज़, भाई बंदरों को तो देखो। अब बंदर तो होते ही है फन करने के लिए, उनको तो हमेशा मजाक सूझा रहता है, कूदना, उछलना, एक डाल से दूसरी डाल पे जाना। तो उसने कहा, अरुण ने, यस, हाँ, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन, कि बंदर झूला झूल रहे हैं ऊपर नीचे। द ट्रीज, वृक्षों पे, कि वृक्षों की डाल पकड़ के इधर से उधर वो अप एंड डाउन स्विंग कर रहे हैं, मतलब कि झूल रहे हैं। ओ माई गॉड, हे भगवान, लुक एट द टाइगर। अब टाइगर को देख के थोड़ा सा उसको डर लगा, बहन को, नेहा को। तो उसने कहा, लुक एट द टाइगर, टाइगर को देखो। आप भी देखो टाइगर को, ये देखिए टाइगर ये खड़े हुए हैं चट्टान के ऊपर, पत्थर पे खड़ा हुआ है टाइगर। तो अरुण ने कहा, इट्स ऑन द रॉक, इट्स मीन्स बच्चों इट इज़ ऑन द रॉक, फुल स्टॉप, कि ये चट्टान पर खड़ा है। फिर नेहा ने कहा, लुक ब्रदर, देखो भाई, ब्रदर मीन्स भाई, लुक मीन्स देखो। आप मीनिंग बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए कि इसी मीनिंग को जोड़ के फिर आप वाक्य बनाना सीखेंगे और फिर उसका अर्थ भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, वो देखो वो टाइगर रॉक से नीचे उतर रहा है। ये टाइगर क्या है बच्चों, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है टाइगर। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर देखो पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ या पट्टियाँ। वेयर इज़ द लॉयन, शेर कहाँ है। अब सब बच्चों के अंदर ये एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि चिड़ियाघर गए हैं तो शेर तो दिखना ही चाहिए। तो उसने पूछा कि शेर कहाँ है। तो भाई ने जवाब दिया, अरुण ने, सी, देखो, द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, कि शेर अपनी गुफा के सामने है। डेन मीन्स गुफा, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तुम मेरे सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। इट लुक्स सो पावरफुल, ये तो बहुत ही शक्तिशाली दिखाई पड़ रहा है। अब आप भी देखिए ये लाइन देखिए कितना ये पावरफुल लग रहा है देखने में, और यहाँ पर ये बैठा हुआ है। इट इज़ स्लीपिंग, और ये सो रहा है। तो फिर इसने कहा, नेहा ने कहा, वाओ, बहुत, वाओ क्या है, खुशी का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, आश्चर्य का भी है। वाओ, लुक एट द पीकॉक, मोरों को देखो। आप भी देखिए यहाँ पे मोर बैठा हुआ है बच्चों, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ओरिजिनल में कभी आपने मोर देखा है अपने गांव में? देखा होगा तो उसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, उसको उसमें कलर भरिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो लुक एट द पीकॉक, पीकॉक को देखो। इट इज़ डांसिंग इन द गार्डन, ये तो बागीचे में नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। इसके बाद फिर नेहा ने कहा,
लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, ये उन पीली चिड़ियाओं को देखो, पीली पीली चिड़िया एक पेड़ के ऊपर ये देखो यहाँ पे उड़ रही हैं, इनको इशारा कर रही कि ये देखो कैसी चिड़िया हैं ये। तो अरुण ने कहा यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, कि वो पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे ओवर का प्रयोग देखिए, ये ओवर, ओवर मीन्स ऊपर होता है, लेकिन ऐसा ऊपर जो सरफेस को टच ना करे। अगर सरफेस को टच करेगा तो फिर वो ओवर नहीं बल्कि ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे उड़ रही हैं चिड़िया लेकिन टच नहीं कर रही हैं, ऊपर ऊपर उड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया गया है कि देखो वो पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। उसके बाद कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, फिर इसने किसने पूछा ये बात, अरुण ने पूछा कि क्या तुम्हें पेड़ के पीछे एक बेबी डियर दिख रहा है। ये देखो बच्चों यहाँ खड़ा हुआ बेबी डियर। अब बताइए डियर मीन्स क्या होता है, डियर मीन्स हिरन होता है, और बेबी डियर हिरन का बच्चा। किसी भी जानवर के बच्चे का नाम अगर आपको नहीं पता है तो उसमें आप बेबी लगा करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हिरन के बच्चे को वैसे तो फॉन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेबी डियर भी सही है कि हम ये जान रहे हैं कि हिरन का बच्चा, बेबी मीन्स बच्चा होता है और डियर मीन्स हिरन, तो बस इसको हम बेबी डियर कह सकते हैं। तो नेहा ने कहा ओ यस, अरे हाँ, एंड लुक देयर इज़ अ फैमिली ऑफ जेब्राज, उसने कहा देखो यहाँ तो जेब्राज की फैमिली है, देखो यहाँ पे फैमिली है, ये मेल फीमेल और बेबी जेब्रा, इसको फिर हम बेबी लगा के बेबी जेब्रा भी कह सकते हैं यहाँ पे। द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, नो यस डियर, हाँ बहन, हाँ प्रिय बहन, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, कि जो बेबी जेब्रा है छोटा बच्चा, ये देखिए यहाँ पे ये खेल रहा है किसके बीच में, मदर जेब्रा और फादर जेब्रा। तो दो के बीच में कोई चीज़ होती है तो उसको हम वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच में अगर कोई है तो वहाँ पे अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन, किशन, रवि और हरि के बीच में खड़ा है, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा हो गए तो कहा जाएगा मोहन इज स्टैंडिंग अमंग किशन, रवि एंड हरि। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं, मदर जेब्रा और फादर जेब्रा, तो इसलिए यहाँ पे बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। यस डियर, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा, दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, उन सभी के ऊपर ऑन देयर बॉडीज, बॉडीज मीन्स शरीर, ऑन मीन्स ऊपर, उन सभी के शरीर पे सफ़ेद और काली पट्टियां हैं। आप स्ट्रिप्स पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिप्स पट्टियां, धारियां। फिर है दे सा अदर एनिमल्स टू, उन लोगों ने और भी जानवर देखे तमाम सारे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उन सब को उन्होंने देखा। एंड एन्जॉयड वेरी मच व्हेन इट वॉज इवनिंग, जब शाम हो गई, दे केम आउट ऑफ द जू, तो वो लोग चिड़ियाघर से बाहर निकल आए, एंड बोर्डेड द बस, और बस में सवार हो गए। तो आप बता सकते हैं कि बस में सवार होकर वो कहाँ गए होंगे, फिर वो सीधे अपने घर गए होंगे। तो इस लेसन को पढ़ के आपको कैसा लगा बच्चों, और इंटरेस्ट तो आया ही होगा, इसमें तमाम सारे जानवरों के बारे में आपने जाना। और इसमें आप एक काम करिएगा होमवर्क में, ये इसमें जो पीकॉक का फिगर है इसको आप खुद से बनाइएगा और बना करके उसको कलर कीजिएगा। थैंक यू। अगला लेसन फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी।